हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। भोपाल आंदोलन में जो एफआईआर हुई थी, इसको वापस लेने की बात हमारी सरकार इस समय कर रही है। और भोपाल आंदोलन का मंजर तो आपने देखा ही होगा, काफ़ी दुखद मंजर था। यहाँ पर हमारे जो निर्दोष चयनित शिक्षक थे, इसके अलावा हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी। ऐसे लाठियाँ बरसाई गई थी जो बहुत ही पेनफुल थी। कहते हैं उसको, यदि आप देख लें उस मंजर को, तो आज भी जो आपके अंदर का जो हृदय है वो सिहर उठता है। हालांकि यहाँ पे राज्य सरकार की इसमें बहुत किरकिरी हुई। उनके साथ उन्होंने जो उनका जो प्रशासन का जो मैनेजमेंट है वो इतना खराब रहा जिसकी पूरे देश में निंदा हुई। कहते हैं कई लोग कि रूलेट एक्ट जैसा, जलियांवाला बाग जैसा कांड देखने के लिए मिलता है। हालांकि इतना तो मैं एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही पेनफुल था कि निहत्थे लोगों के ऊपर पुलिस जिस तरह से लाठियां बरसा रही थी वो बहुत ही पेनफुल था। इट वॉज वेरी पेनफुल। अब देखा जाए तो यहां पे लाठियां तो बरस गई हैं, बहुत सारे लोगों को काफी चोटें भी आई हैं। अब यहां पे सरकार बोल रही है कि जो एफआईआर, अब देखिए यहां पर एक तो इन्होंने मारा भी, उसके बाद इन्होंने एफआईआर ही फाइल कर दिया था। आपको याद होगा यहां पर चयनित शिक्षक जो थे 27 लोगों के ऊपर नामजद रिपोर्ट लिखाई गई थी और साथ में ग्रुप में भी एफआईआर की गई थी। 11 उसमें फीमेल थी, 11 महिलाएं थी जिनके ऊपर एफआईआर डाला गया था। बट राइट नाउ सरकार यहां पे अनाउंसमेंट कर रही है कि हाँ, उस एफआईआर को हम वापस ले लेंगे। और यहां पे ये फिर मीठी मीठी बातें शुरू हो गई हैं। जैसे पहले मीठी मीठी बातें बोला करते थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि हाँ। और कमाल की बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब क्वेश्चन पूछा गया था, एक वीडियो मैंने आप लोगों से दिखाया था, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक पत्रकार पूछ रहे हैं कि वहां पर भोपाल आंदोलन हुआ, उससे बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी लाठियां बरसाई गई, भयंकर लाठियां बरसाई गई, आपका कोई भी प्रतिनिधि वहां तक नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर फेक एफआईआर लगाई गई। इसमें आपकी राय क्या है? तो यहां पे शिवराज सिंह चौहान ऐसे जा रहे थे जैसे उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब क्वेश्चन पूछा गया तो अनाप शनाप रिप्लाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इतना पेनफुल मंजर देखने के बाद में जब पूरे देश में इनकी किरकिरी हो गई, अब बीच बचाव करने के लिए आप कह रहे हैं कि एफआईआर जो है उसको हम वापस लेंगे। और बाद में कई सारे वीडियोस मैंने बनाए जिसमें दिखाया कि सॉलिसिटर जनरल से मिलने गए हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा जो है जल्द साल हो जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान सरकार जो है इससे बैक ऑफ कर रही है। और यहाँ पर उनका कहना यह है कि 18 अगस्त को जो चयनित शिक्षकों ने प्रोग्राम किया था और हमारे जो बेरोजगार भाई बहन है जिन्होंने प्रोग्राम किया था, कहाँ पे, भोपाल में आंदोलन किया था, उसमें जो एफआईआर की गई थी उसको वापस लिया जाएगा। अब यहाँ बहुत सारी मीठी मीठी बात इन्होंने किया है, हालांकि उस बात का इतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है कि 20,000 से ज्यादा टीचर्स, चयनित शिक्षक हैं जिनका अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं किया गया है, जिसको बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर डिले किया जाता है। अब देखा है तो वही बात है, आंदोलन हुआ, उसके बाद आंदोलन के बाद आप चलने लग जाओ, तो कुल मिला के तो वही बात है कि यदि किसी को पूछे से पुश किया जाए तो गाड़ी भी चलने लग जाती है। तो हम तो आपको इसलिए नहीं बिठाए थे कि आपको पीछे से हम धक्का लगाएंगे फिर आपकी गाड़ी चलेगी। हम तो आपको इसलिए चुने थे कि आप जो है जब बैठेंगे, अपनी सत्ता में बैठेंगे, तो आप खुद ब खुद लोगों के हित की बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो शिथिलता है वो काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी पेनफुल है, काफ़ी दर्दनाक है। एनीवे, ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर के बारे में सरकार की राय थी। हालांकि ये काफ़ी दर्दनाक है। देखिए यहाँ पे रक्षाबंधन में राखियाँ बांधने गई थी और उसके बाद इन्होंने लाठियाँ बरसा दी। तो मैं अब इसके बारे में क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए थे, इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से चयनित शिक्षकों के ऊपर लाठियों से मारपीट की जा रही थी। और वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उनका जो यहाँ पे एक कह सकते हैं जो सेंसिटिविटी है वो अपने निचले स्तर पर चली गई। बारिश हो रही थी, बारिश में ऐसा किया गया। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जो काफ़ी पेनफुल रहे। अब उसके बाद यहाँ पे बीच बचाव में सरकार ने कहा है कि अब यहाँ पे लाइन बोल रहे हैं सारे बच्चे अपने हैं। कमाल की बात है, अब याद आ रहा है सारे बच्चे अपने हैं, बट उस दिन 18 अगस्त को ये याद नहीं आया था कि सारे बच्चे अपने हैं। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि सारे बच्चे अपने पराए हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं मैं किसी का हित नहीं होने दूंगा। अब ये तो वही है कि घर में आग लग गई हो फिर उसके बाद आप कुआं खोदना शुरू करें, तो ये बात है। बट एनीवे, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपकी राय क्या है इसमें? शिवराज सिंह चौहान सरकार का जो एक्शंस है वो कितना सेटिस्फाइंग है, इसके बारे में नीचे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सूर्य एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि शाम को 4 बजे एमपीपीएससी मेंस की आप तैयारी करते हैं तो वहां पर आंसर राइटिंग क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं।